हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, जो कि आज मेरा फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो हो। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा ये सिंगल चार्ज के लिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो किस चार्ज के लिए होगा, फॉर दिस सिंगल चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ेंगे वो सिस्टम ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे। ये किसके लिए होगा, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। और इसी में एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कैपेसिटर। इसका नाम होगा कैपेसिटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम समझाने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो ये समझिए क्या होगा। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या बी है, और बी पे एक बहुत छोटा सा चार्ज, बी पर क्या बहुत छोटा सा चार्ज जिसको खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का शक्ति नहीं होता है। ठीक है, जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता है, एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट रख देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दे। अब करना क्या है, इस क्यू नॉट को बी से लेकर ए तक लाने में किया गया कार्य, इस क्यू नॉट को बी से कहाँ तक ए तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो वर्क डन यहाँ पर होता है, ये जो वर्क डन होता है वो ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये जो वर्क डन होता है क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में जो वर्क होता है वो किसके द्वारा होता है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। और ये जो वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और against the, and this work done is against the electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोले कि क्यू नॉट को, ठीक है, छोटा सा चार्ज क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, वो जो कार्य होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट against the electrostatic force, against the electrostatic force in taking per unit test positive charge, per unit test positive charge
फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो बी से ए तक, मतलब इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक, फ्रॉम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। लेकिन बी से ए जो लाएंगे ऐसा नहीं कि यहाँ से ला के यहाँ पे तुरंत रख देंगे, ऐसे करके नहीं, ठीक है। यहाँ से आया तुरंत उठ के यहाँ पर आ गया, नहीं, बी से ए तक लाएंगे जो धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली, ठीक है। स्पीड को क्या करना है, मेंटेन करके, स्पीड क्या करना है, मेंटेन, ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो, चेंज नहीं हो। क्योंकि इधर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो वर्क डन हो रहा है वो ये वर्क डन जो हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। तो मानिए इधर से इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इधर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो इसका क्या कर रहा है, ये जो है वर्क डन इसके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, मेंटेन, ठीक है, बराबर होना चाहिए फ्रॉम बी टू ए। वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। दिस इज क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आया। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए वेरी स्लोली। बात समझ आया। वेरी स्लोली क्यों, वेरी स्लोली इसलिए, वेरी स्लोली इसलिए, ठीक है, ताकि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहे, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी हो नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया VA माइनस VB, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाए तो फाइनल पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर Q नॉट पहुँचा, ठीक है, और जहाँ से स्टार्ट किए थे, जहाँ पर पहुँचा माइनस जहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये हो गया, इनिशियल क्या हुआ, यहाँ से शुरुआत किए तो यहाँ पर पहुँचा। तो VA माइनस VB, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जो है वर्क डन क्या कहाँ से कहाँ थे, बी से ए तक, फ्रॉम बी टू ए बाय क्या करेंगे, पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। क्लियर। VA माइनस VB बराबर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए बटे कितना, Q नॉट। फिर अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, ये क्या है, वर्क डन, ठीक है, ये जो वर्क डन है वर्क का क्या हो जाएगा, जूल, और नीचे में क्या है, चार्ज, चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। तो जूल पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट हो गया वो जूल पर कूलम हो गया। बात समझ आ गया। उसी तरीका से नोट कीजिए कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट 1 है और यहाँ पर कोई पॉइंट 2 है, यहाँ पर कोई पॉइंट 1 है और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर कोई चार्ज Q नॉट रख दिए और Q नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना हो तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कार्य होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर जो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फाइनल, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पहुँचा तो फाइनल क्या होगा, 1 वाला पॉइंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 2 से 1, ठीक है, जो वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा 2 से कहाँ तक, 1 के द्वारा, 2 से 1 बटे कितना, Q नॉट। बात समझ आया, ठीक है। और एक बात यहाँ पे दिमाग में रखना है कि यहाँ पर जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक तो स्पीड को यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन रखता है, ना तो इसमें स्पीड चेंज होता है ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। अब दूसरा बात यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब 1 और 2 ऐसे करके जाए, ठीक है, सीधा चले जाए या ऐसे करके जाए, ठीक है। मान लेते यहाँ पर वर्क डन W1, यहाँ से W2 और यहाँ पे कितना W3 हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, W1 बराबर W2 बराबर क्या होगा, W3 होगा। ये तीनों वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा, चाहे पाथ किसी भी तरह का हो, चाहे पाथ क्या हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है। तो क्या बोले कि यहाँ पर जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और चूंकि ये वर्क डन होता है वो एक्सटर्नल, वो ये जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, इस कारण ये भी क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसी तरीका से मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पर कोई चार्ज क्या Q2, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन हुआ होगा, यहाँ डायरेक्ट वर्क डन जो हुआ होगा इस तरह करके जो जाएगी, यहाँ पर जो वर्क डन हुआ होगा ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्लियर। और जब कोई चीज़ पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे, ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, जैसे मानिए कि 1 से 2 गए, 1 से कहाँ गए 2, फिर 2 से अगर हम 1 जाएंगे तो टोटल वर्क डन का मान क्या होगा, 0, टोटल वर्क डन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पहला बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो बताएं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बताएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। बिना दो पॉइंट का मतलब बिना पोटेंशियल डिफरेंस का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल नहीं सकते हैं, ठीक। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है। तो हम बताए थे लोग इसके पहले कि पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ए और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 को रखे और यहाँ से यहाँ तक जो टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उसका मान वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि फार्मूला बताए VA फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0। ये बताएं, इफ अगर ऐसा हो कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करना हो, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ए पर या बी पर या सी पर किसी भी पॉइंट पर डिफाइन करना, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस पार्ट को 0 कर देते हैं, ठीक है। अगर VB 0 हो जाए, अगर VB क्या हो जाए 0, देन क्या होगा VA माइनस कितना 0 बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B to A अपन Q0, तो VA का मान कितना हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B to A, ये कितना Q0, ठीक है। तो इसी चीज का यूज करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब रहा बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB बराबर 0, ये कहाँ पर होगा, ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इन्फिनिटी पे जो है 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट B है, VB का मान 0 होने के लिए इस पॉइंट B को कहाँ रख देंगे, जाके इन्फिनिटी पे जाकर रख देंगे, कहाँ रख देंगे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये पॉइंट A है और बहुत दूर पर पॉइंट क्या है, B है, कहाँ पर, एट इन्फिनिटी, कहाँ पर, एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक, हमको निकालना है A पर, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट मेरा क्या है B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि B से टेस्ट चार्ज को उठाना और A पर रखना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे दौड़े और यहाँ पर जाकर टेस्ट चार्ज Q0 को बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है Q0 को वेरी स्लोली अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, इधर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को धीरे धीरे क्या करेगा, इसके अगेंस्ट कार्य करते करते A पर पहुंचेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेगा, ये A के पास पहुंचेगा, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इस बार इन्फिनिटी से A, इस बार इन्फिनिटी से क्या है A,
कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे डिफिनेशन चेंज होगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से? इन्फिनिटिव से, जो पोटेंशियल का जो मान होगा वी इन्फिनिटिव से कितना, सॉरी फाइनल पॉइंट माइनस क्या, इनिशियल, इनिशियल क्या था इन्फिनिटी, बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाय कितना, क्यू नॉट, और वी इन्फिनिटी का मान कितना माना जाता है, वी इन्फिनिटी का मान कंसीडर किया जाता है 0, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम नहीं माना, ऐसा क्या जाता है, माना जाता है वी इन्फिनिटी बराबर कितना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बी ए यहाँ पर कितना हो गया 0 बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो बी ए बराबर क्या निकला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को डिफाइन किए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं देखिए। तो ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये जो होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेकिंग, चलना यहाँ से यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेकिंग पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। कैसे लाएंगे, तो वेरी स्लोली, ताकि उसका स्पीड चेंज ना हो और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ना हो, वेरी स्लोली, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया उसका कि वी ए बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जो पॉइंट पे लाना हो, ए पर लाना हो या डी पर लाना हो या एम पे, जो पॉइंट पे लाना हो यहाँ पर वो लिखेंगे, बाय कितना, क्यू नॉट। बात समझ आ गया, ठीक। तो अब जो हम बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। अब बताएंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, ठीक है। कुछ मतलब कि कोई चार्ज है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है, पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना पड़ता है, ठीक है, एट ए पॉइंट का जब बात हो तो इन्फिनिटी पे एक चार्ज क्यू नॉट को जाके रख देंगे, फिर उसको धीरे धीरे यहाँ पर जाके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को नोट कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट सम डिस्टेंस, ठीक है। तो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि पॉजिटिव चार्ज भी है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या बताए थे कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना, मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो इसके लिए चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा, क्यू नॉट को जो है इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इन्फिनिटी मान लीजिए यहाँ पर इन्फिनिटी जो है यहाँ पर जाके टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखें, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को उठा के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट, यहाँ से उठाएंगे, इनिशियल हो गया, यहाँ पर रखेंगे, तो ये फाइनल हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू
P डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और इसका मान क्या बताए थे, V इन्फिनिटी का मान क्या बताए थे कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बराबर कितना 0। तो Vp बराबर हो गया, ये 0 हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P बाय क्यू नॉट। इसको हम इक्वेशन क्या मानेंगे 1। एक बात का ध्यान रखिएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P वो होगा माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। और रहा बात इसका यूज क्यों करेंगे, ये हम लिखे क्यों, इसका यूज हम क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से लेकर कहाँ P तक जो होगा, तो चूंकि यहाँ पर जो अगर हम वर्क निकालना चाहेंगे तो चूंकि ये डिस्टेंस क्या है इस चार्ज से बहुत दूर है, ये जो चार्ज ये डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी बहुत दूर पर, तो यहाँ पर वर्क डन निकलना क्या आसान नहीं है, इस तरीका से नहीं निकालना, इस तरह से क्या हो सकता है नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि इसके अपोजिट करेंगे, ठीक है, इसके अपोजिट एक्सटर्नल एजेंट निकालेंगे, देखिए इसके अपोजिट हम वर्क डन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, क्या इन्फिनिटी से P ले जाके P से इन्फिनिटी ले जाएंगे, इसके लिए आपको चार्ज क्यू नॉट को क्या रखना पड़ेगा, चार्ज क्यू नॉट को P पे रखना पड़ेगा, चार्ज क्यू नॉट को कहाँ रखना पड़ेगा P पर, और वो इधर की ओर जाएगा। तो देखा क्योंकि ये डिस्टेंस तो निश्चित है, या ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर वर्क निकाल सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा आगे जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्लियर। और ये जो यहाँ पर एक बात बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, प्लस वाला को क्या करता है दूर भगाता है, ठीक है। तो ये अपने आप क्यू नॉट क्या होगा उधर जाने लगेगा, लेकिन अपने आप उसको जाने नहीं देना है, वहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जरूरी है, ठीक है। ये अपने आप लोग उधर की ओर जाने लगेगा, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा dr, ठीक है। कौन सा फोर्स इधर जाने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F से क्या होगा इधर जाने लगेगा, लेकिन हम उसको आसानी से जाने नहीं देंगे, ठीक है। नहीं तो जिसमें मतलब कि कुछ स्पीड से जाने लगेगा, ठीक है, बिना स्पीड का मेंटेन किए हुए जाने लगेगा। तो स्पीड को मेंटेन कराने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स। तो ये जो फोर्स का मान होगा, ये जो फोर्स का मान होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानी रखिए Q1 इंटू Q2 बटे कितना R स्क्वायर। Q1 का काम ये कर रहा है, Q2 का काम क्या कर रहा है Q नॉट कर रहा है, डिस्टेंस कितना R स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज क्या बोले कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा बराबर होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो बराबर होगा कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स होगा, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा, तो F एक्सटर्नल बराबर F ई बराबर KQ Q नॉट बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों किए, ये क्यों किए, स्पीड को मेंटेन रखना, स्पीड मेंटेन रखने से क्या होगा उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो इधर Q नॉट जो जा रहा है वेरी स्लोली, अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये क्या होता है स्पीड से चला जाता है। अगर हम एक्सटर्नल पीछे की ओर फोर्स नहीं लगाते तो क्या होता ये Q नॉट जो है स्पीड से चला जाता, तब वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता नहीं निकलता, क्योंकि क्या बोला एक्सटर्नल एजेंट कार्य वहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। अब वर्क डन निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, तो P से इन्फिनिटी तक वर्क डन बाय P टू इन्फिनिटी। पहले वर्क क्या होता फोर्स इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहाँ पर जो फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर S जो है चेंज नहीं है, ठीक है, S कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, वर्क डन यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं फोर्स वेरिएबल है, फोर्स क्या वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो जिसके कारण वर्क डन भी क्या होगा वेरिएबल होगा, इसके वेरिएबल होने से ये चीज भी क्या होगा वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ता है, वो मैनेज करता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स इनटू क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है dr, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्लियर, दोनों क्या डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर f इंटू dr, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है cos थीटा देता है, जैसे a वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो क्या होता है ab cos थीटा होता है, ab
कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एफ डी आर कॉस थीटा बराबर थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पर जो है डी आर इधर है और यहाँ पर फोर्स क्या इधर लग रहा है। ये जो फोर्स है किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो ये फोर्स इधर और ये फोर्स और ये डी आर इधर है, दोनों का जो डायरेक्शन है एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या बैठा देंगे, 180, ठीक है। और cos 180 का मान कितना होता है, -1। cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। अब f का मान जो है, f का मान कितना है, k क्यू नॉट बाय r स्क्वायर और यहाँ पे कितना dr, ठीक है। तो जो भी पार्ट इसमें कांस्टेंट है पहले उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जो भी पार्ट कांस्टेंट है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी बराबर K क्यू नॉट अंदर क्या बच गया 1/r स्क्वायर और यहाँ पे कितना dr, 1/r स्क्वायर यहाँ पे कितना dr, ठीक। तो कहाँ से कहाँ तक, तो P से इन्फिनिटी का बात है, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो P से क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो लिमिट लगाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, P से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर से बताते हैं, तो K क्यू नॉट P जो है पॉइंट P जो है वो कितना डिस्टेंस पर है, चार्ज से r डिस्टेंस पर है। यहाँ r से क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। r 1/r स्क्वायर तो क्या ऊपर जाएगा तो r पावर -2 होगा, dr हो गया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x से पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x से पावर n + 1 बाय कितना, ठीक है, n + 1 ये इंटीग्रेशन होता है। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 बाय कितना, अच्छा यहाँ पर माइनस चल रहा है, ठीक है। -2 + 1 बाय -2 + 1 यहाँ पे माइनस r से लेकर कहाँ इन्फिनिटी तक, बात समझ आया। फिर से देखिए क्या बोले हम इसको, जो तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -2 + 1 बाय कितना, -2 + 1। कौन सा फॉर्मूला पे तोड़े, वही x से पावर n × dx का इंटीग्रेशन, x से पावर n + 1 बाय n + 1, ठीक है। बात समझ आया। तो आगे आ जाइए, माइनस क्यू नॉट r से इन्फिनिटी, r से क्या इन्फिनिटी। तो यहाँ पर सॉल्व करते तो r पे पावर कितना था, -1, नीचे भी क्या आ रहा है -1, यहाँ पे कितना होगा, r से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया k क्यू नॉट, ठीक है। r पावर -1, r पावर कितना हुआ -1, ये कहाँ से कहाँ तक, तो r से लेकर इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ पे क्यू नॉट, r पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो r से इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत। इसीलिए तो वर्क डन इधर दिख रहा है, हाँ, फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी क्यू नॉट, यहाँ जो 1/r, एक बार r की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर r की जगह पे क्या रखेंगे, एक बार r रखेंगे, एक बार r की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर r की जगह कितना रखेंगे, ठीक है। दूसरा लिमिट, पहला ये लिमिट है, ये दूसरा लिमिट हो गया, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस क्या हो गया, लोअर लिमिट। तो कोई क्यू नॉट डिजिट बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, यहाँ पर 1/r हो गया। तो आफ्टर सॉल्व -k क्यू नॉट बाई कितना r, ठीक है। ये P से इन्फिनिटी बना, P से क्या निकला इन्फिनिटी। लेकिन हमको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए एट पॉइंट P पर। इसके लिए क्या, इसके लिए ये कि यहाँ पर क्यू नॉट हो और उसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो, ठीक है। बोला इन्फिनिटी से P तक वर्क डन निकालना है हमको, जबकि निकला मेरा क्या है, P से इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P जो है माइनस वर्क डन होगा फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। कहाँ पर देखिए, इन्फिनिटी से P का वर्क डन जो माइनस है वो क्या, P टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत।
अब इसका वैल्यू कितना निकला, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय कितना, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्यू क्यू नॉट बाय कितना आर। हमको निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कितना पी, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट क्या निकालते हैं, पी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट स्टेप यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी से पी तक, इन्फिनिटी से जो पी है उसका वर्क डन कितना है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, उसके नीचे कितना है के क्यू नॉट, तो यहाँ से क्यू नॉट आर क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना मिला के क्यू बाय आर। ठीक है, तो वी पी बराबर के क्यू बाय आर याद रखेंगे, या के की जगह वैल्यू रख देंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कितना आर, बात याद रखना। तो इसमें एक चीज दिमाग में क्या रखना है कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो आंसर क्या आता नेगेटिव। मतलब कि नोट करके दिमाग में ये रखना है कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव तब पोटेंशियल एट पी पे कितना निकलता है के क्यू बाय आर। ठीक है, और इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर चार्ज क्या होता नेगेटिव होता तो पोटेंशियल कितना निकलता है वीपी बराबर माइनस के क्यू बाय कितना, माइनस के क्यू बाय आर निकलता। ठीक है, समझ आया। मतलब कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल निकालते समय क्यू को जो है साइन के साथ लेना है, क्यू जो लेना वो किसके साथ ना, क्यू विद साइन, क्यू विद साइन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकला पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट किसके कारण, किसी चार्ज क्यू के कारण। बात समझ आ गया। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कीजिए, स्टार्ट देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है कैसा क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज -Q3 है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो पोटेंशियल निकालना है एट P पे। पोटेंशियल क्या निकालना, Vp का मान निकालना है, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस मान लेते हैं R1, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R2, या 3 वाला तो 3 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, इसमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एट P इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण। ठीक है, तो पोटेंशियल एट P जो होगा इसके कारण के क्यू बाय कितना आर बताएं विद साइन। ठीक है, चार्ज लेना विद साइन, तो पॉजिटिव चार्ज है तो के Q1 बाय कितना R1। फिर दूसरा वाले में आते हैं, दूसरा वाला में क्या पॉजिटिव चार्ज है, फिर के Q2 बाय कितना R2। लेकिन तीसरा चार्ज जो है वो क्या है नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज को हम क्या बोले विद साइन लेने के लिए, तो के -Q3 बाय कितना R3। तो कितना निकलेगा के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 माइनस के Q3 बाय कितना R2। बात समझ आ गया, इसको नोट कीजिए और उसके बाद देखिए इसको। यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक चार्ज -3 है। ठीक है, क्वेश्चन ये है वेयर इज द पोटेंशियल 0। ठीक है, कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, वेयर द पोटेंशियल इज 0, वेयर द पोटेंशियल 0। ठीक है, कहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। दैट इज V का मान 0 कहाँ पर होगा, V का मान 0 कहाँ पर होगा, कोई दिक्कत। तो देखिए
जब भी चार्ज अपोजिट वाला, एक प्लस वाला और एक क्या हो माइनस वाला, ठीक है, जब भी चार्ज क्या हो अपोजिट हो, एक प्लस वाला और एक क्या हो माइनस वाला हो, तो पोटेंशियल का मान जीरो एक बार दोनों के बीच में होता है कहीं पर, ठीक है, पोटेंशियल का मान जीरो दोनों के बीच में कहीं पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीच वाला निकाल लेते हैं, मान लेते हैं, सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि पोटेंशियल कहाँ पर जीरो है, पोटेंशियल कहाँ पर जीरो, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट x है और यहाँ पर पोटेंशियल का मान क्या है जीरो है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं a, टोटल डिस्टेंस कितना माना गया, एक क्वेश्चन में दिया गया कि टोटल डिस्टेंस कितना a, इतना सा हम मान लेते हैं x और इतना सा क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, क्लियर। तो पोटेंशियल एट x इस चार्ज के कारण, कौन से चार्ज के कारण, छोटे से चार्ज के कारण कितना हो जाएगा Vx बराबर k q बाय r, तो डिस्टेंस क्या है x है, चार्ज लेना है साइन के साथ, ठीक है। और ये वाला निकालना फिर से पोटेंशियल एट x इधर से, कौन से चार्ज के कारण 3q चार्ज के कारण, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो k माइनस 3q और डिस्टेंस क्या है इस बार a माइनस एक्स, ठीक है। तो कितना हो गया के क्यू बाई एक्स माइनस 3k क्यू बाई ए माइनस एक्स, और क्या बोले पोटेंशियल एट एक्स बराबर कितना जीरो, क्लियर। एक्स पे जो पोटेंशियल है वो जीरो, इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बाई कितना एक्स माइनस 3k क्यू बाई ए माइनस कितना एक्स, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के से के खत्म हो गया, क्यू से क्यू खत्म हो गया, कितना बचा 1 बाई एक्स बराबर 3 बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ए माइनस एक्स बराबर कितना 3x, हम कह सकते हैं a बराबर कितना 4x, इसलिए x बराबर कितना हो गया x बराबर a बाय 4, ठीक है। मतलब ये जो मान हो गया छोटे चार्ज से a बाय 4 डिस्टेंस पर पोटेंशियल का मान जीरो होगा, ठीक है। छोटे चार्ज से a बाय 4 डिस्टेंस पर ये क्या है लंबाई, दोनों चार्ज के बीच का लंबाई, ठीक है। छोटे चार्ज से a बाय 4 दूरी पर, ठीक है, b का मान क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। ये इनसाइड वाला प्रश्न, अंदर वाला, ठीक है। अब रहा बात क्या और भी कहीं पे जीरो हो सकता है, क्या यहाँ पर जीरो हो सकता है, इधर साइड जीरो हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यही चीज का दूसरा केस, यहाँ पर चार्ज क्या है सेकंड केस में आ रहा है मतलब आउटसाइड, आउट साइड, ठीक है। यहाँ पर चार्ज की और यहाँ पर चार्ज कितना -3 की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इधर साइड कि यहाँ पर पोटेंशियल का मान जीरो होगा, यहाँ पर पोटेंशियल का मान जीरो होगा, तो थोड़ा सोचते हैं इस चीज पे कि ये एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो निगेटिव के कारण बहुत ज़्यादा निगेटिव यहाँ पे क्या हो रहा होगा पोटेंशियल हो रहा होगा, इस निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल हो रहा होगा बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये इससे क्या है दूर है, तो यहाँ पर इसके कारण जो पोटेंशियल हो रहा होगा बहुत कम पॉजिटिव हो रहा होगा, यहाँ पर क्या बोले इसके कारण बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा होगा, इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा होगा, इसके कारण क्या हो रहा है बहुत कम पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या बहुत ज़्यादा निगेटिव बहुत कम पॉजिटिव को क्या करेगा कैंसिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा निगेटिव बहुत कम को कैंसिल होगा, सब कुछ के लिए निगेटिव में आ गया कितना -10 कूलम, सॉरी ये जूल पर कूलम, -10 जूल पर कूलम इसके कारण हो गया, ठीक है। और इसके कारण आ रहा है कितना +3 जूल पर कूलम, क्या इसको ये काट पाएगा नहीं काट पाएगा। तो इस मतलब कि पोटेंशियल जो है जीरो इधर साइड में नहीं होगा, तो याद रखना है पोटेंशियल जो जीरो होगा एक बार तो इनसाइड के केस में होगा, एक बार आउटसाइड में छोटे चार्ज के बगल में, छोटे चार्ज के बगल में। छोटे चार्ज का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं कि ये निगेटिव है तो क्या होगा छोटा चार्ज होगा, नहीं अमाउंट देखना है, ठीक है। ये 3 भी ये बड़ा चार्ज है, ये क्या क्यों छोटा चार्ज, तो एक बार जो जीरो होगा वो छोटे चार्ज के बगल में होगा, ठीक है। एक बार जो जीरो होगा वो छोटे चार्ज के बगल में, इसको हम मान लेते हैं y, ये दूरी हम क्या मान लेते हैं y। तो पोटेंशियल एट y क्या होगा जीरो का, आप देखिए कैसे होगा, छोटे से चार्ज के कारण बगल में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा
कुछ होगा, लेकिन इसके कारण अब क्योंकि ये दूर है, ये क्या दूर है, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये इसको काट सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान मानिए कितना होगा, +5 जूल पर कूलम। अब चूंकि ये क्या काफ़ी दूर है इससे, तो इसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, जिस प्रकार यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था उसका यहाँ से तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कितना होगा, +-5 जूल पर कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर पहले पोटेंशियल क्या बोले, वाई। तो सबसे पहले क्यू चार्ज के कारण, के क्यू डिस्टेंस कितना वाई, फिर इसके कारण तो +K -3Q, ठीक है, बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ से आता है, तो सबसे पहले इतना सा डिस्टेंस ये मान के किए थे, और इतना डिस्टेंस क्या होगा वाई, तो यहाँ पर कितना होगा A + y, और इसको क्या बोले, पोटेंशियल एट वाई बराबर कितना 0, तो KQ बाई वाई +-3Q बाई A प्लस कितना वाई। इस चीज को इधर भेज देते हैं, कितना हो गया -KQ बाई वाई, इधर कितना हो गया -3Q बाई A प्लस कितना वाई। माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हो गया कितना K बाई वाई बराबर 3 बाई A प्लस, ठीक है। क्या K कैंसिल हुआ था, सॉरी यहाँ पे K नहीं लिखे, K भी क्या हो गया था, कैंसिल हो गया 1 बाई वाई। तो कितना हो गया A प्लस वाई बराबर 3y, मतलब A बराबर 2y, और y बराबर कितना हो गया A/2, ठीक है। y कितना डिस्टेंस है, माने कहाँ से कहाँ तक था, y कितना सा, मतलब छोटे चार्ज से A/2 डिस्टेंस पर, छोटे चार्ज से A/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल का मान 0 होगा, ठीक है। छोटे चार्ज से A/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल का मान 0 होगा, लेकिन ये आउटसाइड, ठीक है। लेकिन वही बड़ी चार्ज से अगर पूछता तो कितना होता है A + y, बड़े चार्ज से A + A/2, क्योंकि इतना सा A हो गया, इतना सा क्या हो गया, सॉरी इतना क्या हो गया y, A + y डिस्टेंस पर जो का पोटेंशियल का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो A + y का मान कितना निकला A/2, तो इसको सॉल्व करते कितना निकल गया 3A/2, मतलब कि यहाँ से 3A/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल का मान क्या होगा 0।